Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. And also, you know that we have started this channel free of cost, and you get each and everything which is related to your concerned subject and group is available on our website. I am talking about past paper, model paper solutions, guest papers, video lectures, quizzes, and each and everything which is related for the practice of your concerned board exam. Right now, I am sharing a screen with you, dear student. स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जो है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है और उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। राइट नाउ जो है हम इसकी एक्सरसाइजेस जो है वो कर रहे हैं, और एक्सरसाइजेस करने के बाद जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो डेफिनेटली जो है वो हम फिर इसको डेली लाइफ एप्लीकेशन के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। इसकी टाइम टू टाइम एप्लीकेशंस भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइक जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इज अ पावरफुल मेथड टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिक्स की डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको प्रूव करने के लिए जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का यूजेज होता है। डेली लाइफ के अंदर आपने इंडक्शन का वर्ड सुना होगा। व्हेन जब आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो वहां पे इंडक्शन का वर्ड यूज किया जाता है कि राइट नाउ वी आर इंडक्टिंग सम साइंटिफिक पोजीशंस और इंजीनियरिंग पोजीशन और रिसर्च बेस्ड पोजीशन। इंडक्शन का वर्ड वहां पे यूज होता है। राइट नाउ वर्ड क्या है हमारे पास, ये चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लेना है इन अ प्रॉब्लम, कोई हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है या साइंटिफिक प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो उस वक्त की जो है रिक्वायरमेंट है या यूज्ड एज अ कैटलिस्ट होगा वो ऑब्जेक्ट। इट्स डिपेंड अपॉन अ सिनेरियो और अ प्रॉब्लम। एंड बाइनोमियल थ्योरम, इन द सेंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। राइट नाउ जो आपका लेवल है इंटरमीडिएट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। एक्सरसाइज 7.1, 2 एंड 3 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसमें सेम एंड रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने एक बार करवाए हैं। बाकी जो है वो असाइनमेंट के तौर पे आप कर लीजिएगा, और उसके अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड गो ऑन अवर वेबसाइट, जहाँ पे तमाम आपको नोट्स इजीली मिल सकते हैं। और फॉर प्रैक्टिस जो है क्विजेस भी इसके मौजूद हैं, वो भी आप वहां से ले सकते हैं। और वीडियो लेक्चर्स जो हैं डेफिनेटली वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। एनी हाउ मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन को। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग बेस केस on the establishing a argument to prove the statement for all subsequent cases। ठीक है, establish का वर्ड आपने सुना होगा, और establishment किसी चीज को बनाना। लाइक अगर किसी चीज की इंडक्शन करनी है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, किसी चीज को डेवलप करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो पहले इंडक्शन की जाती है ऑब्जेक्ट्स की। और अगर कंपनी को रन करना है तो डेफिनेटली उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, उससे पहले डेफिनेटली इंडक्शंस करते हैं एम्प्लॉयज की अकॉर्डिंग टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम की बात करेंगे या क्वेश्चन की बात करेंगे जिसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम से इसका लिंक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कशंस होंगी। ठीक है, तो बेस केस इसका पहला होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन टिपिकली इन्वॉल्व द टू स्टेप्स होते हैं, इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बेस केस होगा और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है वो केस होगा। ठीक है, उसको मजीद अगर आपने डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली जो है वो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। राइट नाउ तो हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है। ये कुछ मैथमेटिक्स टूल हैं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कहा था कि टाइम टू टाइम जो है डेली एप्लीकेशन के जो टूल्स यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स में वो मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो वन ऑफ देम जो है उसमें से ये कोई टूल्स हैं। राइट,
डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और वटेवर जो भी फील्ड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें कोई ना कोई टूल यूज होगा उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। कोई सॉफ्टवेयर यूज होगा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, या मैथमेटिक्स में मैटलैब वर्क कर रहा होता है। और अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो डेफिनेटली कोई टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उससे रिलेटेड ये कुछ टूल्स हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। और ये वो टूल्स हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं, थ्योरेटिकल चीजें जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ये चीजें मैं आपको डिस्प्ले करवा दूंगा, ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में एनी हाउ देख चुके थे। बट ये जो है वो स्लाइड में स्लाइड है, तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव by principle of mathematical induction, then 8 into 10 raised to power n minus 2 is divisible by what? Divisible by 6। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कॉन्सेप्ट केस 1 केस 2 जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को करवा रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 7.3। तो 7.3 में भी वही केसेस यूज हुए थे। केस 1 और केस 2, या कंडीशन 1 कंडीशन 2 भी आप उसको कह सकते हैं, जिसमें हमने इक्वल किया था n को समहाउ किसी के और फिर उसको लेते हुए हमने जो है फर्दर क्वेश्चन को प्रोसेस किया था, जिसमें कंडीशन 1 अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली लूं तो n क्या होगा, मेरे पास n1 होगा, और जो गिवन चीजें हैं उसमें क्या है, मेरे पास 8 इंटू 10 रेज टू पावर n है। आपको पता है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस हों तो पहले गिवन चीजें हम लिख लेते हैं, जो चीजें गिवन हो, दी हुई हो क्वेश्चन में, देन रिक्वायर्ड क्या होता है वो लिखते हैं, देन कौन सी टेक्निक यूज हो रही है या फार्मूला यूज हो रहा है वो हम लिखेंगे, देन उसके बाद वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द कंसर्न क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, मैं जस्ट वैल्यूज जो है वो पुटअप करूंगा। 8 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस वट, -2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और दिस वन इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक मार्क है, -2 है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल के साइंस वगैरह जो है वो आपने डालने हैं प्रॉपरली। यहाँ तो मैं समझाने के लिए आपको एक चीज बता रहा होता हूँ, बट आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टेप स्किप नहीं करना, जो कि आप नोट्स से देख सकते हैं। और इक्वल का साइन जो है वो लाजमी आपने शुरू में डालने हैं। जैसे प्रोग्रामिंग करने से पहले समहाउ कोई कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, इसी तरीके से इक्वल का साइन आपने लाजमी जो है वो डालना है। 78 है, ठीक है, दिस वन इज 78, ठीक है। 80 -2 करेंगे तो इट इज ट्रू फॉर n होगा, ठीक है, ये केस 1 है। फिर कंडीशन 2 पे आ जाएंगे, इट इज ट्रू फॉर जो है वो 1 है, देन कंडीशन 2 में क्या होगा, n किसके बराबर होगा। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज स्पेस कम है मेरे पास। और मेरी कोशिश है कि एक ही स्लाइड के ऊपर आपको तमाम चीजें शो हो जाए यहीं से, ताकि आपको डिफरेंट स्लाइड की तरफ मूव ना करना पड़े। 8 इंटू वट 10 रेज टू पावर k इज इक्वल टू -2 डिविजिबल बाय -2 is divisible by 6, ठीक है। डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे फिर अब n इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 है। और फिर सो ऑन वही स्टेप्स लेते हुए जाएंगे आप। और 10 इंटू 8, 10 की पावर क्या है मेरे पास राइट नाउ, k है, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, +20, दिस वन इज 2, और यहाँ पे आपके पास होगा +20 -2, ठीक है। ये दिस वन इज ट्यून, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे चीजें रिमूव हो रही हैं, आपने देखा होगा कुछ चीजें रिमूव हो जाती हैं जब हम यहाँ पे पॉइंटर या पेन से कर लेते हैं, उसके बाद बाज औकात होता है कि स्क्वायर रिमूव हो जाता है, तो वो सिस्टमेटिक एरर होता है। मैं वर्बली आपको चीज गाइड करते हुए जा रहा होता हूँ, तो आपने उसको इतना पॉइंट नहीं करना, पॉइंटेड। ये देखें, दिस वन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्क्वायर डाला और ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो आपने जो सी है कि कॉन्सेप्ट को यहाँ से पिक करना है। और कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं, ये काफी लेक्चर्स में हो सकता है, या तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक एरर है, इसको आप ज्यादा फोकस ना करें, शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। 20 - 2 है। अब 18 इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, डिविजिबल बाय 6 है। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो है आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली जो है वो एग्जाम में दे सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़्यादा से जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में सेलेक्ट करने की जो है वो कोशिश करें। एग्जाम्स में अगर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसको पिक करें और इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड में हमारे पास कौन सा है। अच्छा, हमारे पास है 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, +3 स्क्वायर, और उसके बाद क्या है +5 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, सो ऑन जो है ये सीरीज जो है फिर इस तरीके से जा रही है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने इसको करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ही होगा, बिकॉज हम जिस भी उसमें होंगे, जिस भी क्वेश्चन को कर रहे होंगे इस चैप्टर का, तो वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। ये चीज जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी वही कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से रिलेटेड ही यूज होगा, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और अब राइट नाउ देखें गिवन चीजें हमारे पास इसके अंदर क्या है, कंडीशन 1 के अंदर n=1 होगा, बिकॉज जो फर्स्ट चीज है जैसे कि मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों को जो चीजें बताई थी, जस्ट लाइक वैसे ही इसमें वो चीजें हैं। और उसमें पहले हम शुरू में ए ले लेते थे और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस वन टर्म करते थे। लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ कि डी फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, 3 पावर 2 माइनस क्या करेंगे 1 पावर 2 करेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अब राइट नाउ इस पे कंडीशन 1 इम्प्लीमेंट करते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को अभी करवाया है। तो कंडीशन 1 में n क्या है मेरे पास, n=1 है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, तो वही हमारे पास जो है वो क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। तो n=1 है, तो इट इज ट्रू फॉर n=1। और फिर जब 1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और दिस वन 1 का स्क्वायर जो है वो आपको पता है 1 ही होता है। 1 के ऊपर जो भी कुछ ले लें, लाइक क्यूब लें या फिर सो ऑन जो भी लें, तो वो 1 ही रहेगा इन द एंड तक। अच्छा, यहाँ पे स्पेस कम है, तो आई एम एडिंग वन ऑफ मोर स्लाइड है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखें आप, 1=1 है, ठीक है। उसके बाद सेम सीरीज को लेते हुए जो है हम इसको कंडीशन 2 पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस वन इज कंडीशन 2। अब देखिए कंडीशन 2 मेरे पास क्या है, कंडीशन 2, दिस वन इज 1 स्क्वायर +3 स्क्वायर +5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस 2k - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/3k। और उसके बाद जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1/3 2k - 1 और 2k+1। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ये रूल यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, लाइक a+b होल ब्रैकेट और a - b होल ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब राइट नाउ एडिंग 2k+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करवाता हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। ये देखें यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, और जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, k × 2k - 1 इंटू 2k प्लस का 1 +3 2k+1 होल स्क्वायर एज इट इज जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, और देन मेरे पास एज इट इज 2k+3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय
3 होगा, ठीक है। यहाँ पे होल ब्रैकेट आपके पास लगेगी, 2k इंटू के प्लस 1 अलग अलग करके लिख लेंगे सिंपली, कुछ भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज हो रही है। जो टेक्निक थी वो कंडीशन 1 में है, वो अगर आपने पॉइंट पिक कर लिया तो यहाँ पे जस्ट फैक्टराइजेशन यूज होगी, कॉमन टर्म यूज होगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हैं जो है वो यहाँ पे यूज होंगी। उसके अलावा जो है कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल इसमें जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये 2k आपस में ये मल्टीप्लाई हुआ है, फाइनलाइज करके मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, दिस वन k प्लस 1 एज इट इज लिख दिया है। राइट नाउ जो लास्ट है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, 2k प्लस 2 प्लस 1, ये सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिखा है, नथिंग मोर देन दिस, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में जो है वो k प्लस 1, प्लस और माइनस करूंगा मैं, जैसे 2 - 1 1 होगा, तो सिंपली जो है एंड एंड में क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा, होल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू के प्लस 1 आपके पास होगा, और उसके बाद जो है वो 2 इंटू के प्लस 1 और प्लस का 1, यहाँ पे एंड में जो है प्लस का 1 आपने लाजमी लिखना है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। तो इसमें इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ये क्वेश्चन भी आप देखें, अगर मैं बैक साइड पे करूं तो हमने यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1, दिस वन, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो इट इज ट्रू फॉर व्हाट, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, यही हमने इसमें जो है वो प्रूफ भी करना था। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और बेस केस और इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है वो इसके इन्वॉल्व हैं इसके टिपिकल स्टेप्स के अंदर, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। बाइनोमियल से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। एनी हाउ आपने इस चैप्टर का मेरा जो मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर है उसको लाजमी देखना है, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं वो मैंने डिटेल में तमाम सॉल्व करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और मजीद भी कुछ अपकमिंग एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट हैं, वो जो हमारे लाइव सेशंस होंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें जो है लाजमी उसको अटेंड कीजिएगा, तो उसमें कवर अप हो जाएंगे आपके रिमेनिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आए, वहाँ पे हम जो है अवेलेबल हैं, और नोट्स और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी ट्यूशंस की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।